जो गरीबों की, जो महिलाओं की आवाज दिन रात उठाती रहती हैं, ऐसी वीरांगना बहनें, ऐसी देविया रूपिया बहनें हम चाहते हैं भगवान हमारे देश पर जब जब भी कोई संकट आया है तो हमारी बहनों ने वीरांगना रूप धरकर उस संकट का निवारण किया है। मैं ऐसी हमारी बहन पूनम पंडित जी का, मैं पूनम बहन जी का स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं इस ब्रज भूमि को, इस पावन भूमि को अपने शब्दों से आप शब्द कहकर अपने किसान भाइयों को, गरीबों को, महिलाओं को उद्घोष करें, उनको रास्ता दिखाएं। आज हम जिस रास्ता पर जा रहे हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं हमारा कल खराब है, क्योंकि हम जिस खेती से अपना मुंह मोड़ रहे हैं वो खेती बड़े बड़े राजा रईस वो खेती पे ही आ रहे हैं। इसलिए मैं पूनम पंडित जी को बार बार स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं और हमारी आन बान शान देश की पूनम पंडित जी से प्रार्थना करता हूं अपने शब्दों का उच्चारण। सम्मानित मंच, देश का सबसे खूबसूरत मंच, इस मंच से खूबसूरत कोई मंच नहीं हो सकता और आपसे ज्यादा जिम्मेदार देश का कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं इस देश के सबसे बड़े मंच पे स्वागत करती हूँ आप सभी का, जितने भी मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं, जितने भी मेरी नारी शक्ति आई हुई है। समय बहुत ज्यादा हो गया, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, मैं उस चीज के लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं देर करती नहीं देर हो जाती है। आपके यहाँ की सड़कें बड़ी खराब है। क्या विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं, एमपी वगैरह। मैं स्वागत करती हूँ इस देश के सबसे बड़े मंच पर हमारे भाई हरवीर जी का, सचिन जी, करतार जी और कुलदीप जी, बिन्नू जी, पवन भाई और गुरु जी जो आए हुए हैं हमारे सनातन धर्म से, राधे राधे जी। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर जो इस कड़ी को एक माला में पिरोने वाले हमारे चंद्रपाल भाई और चंदू भाई। और मैं बहुत स्वागत करती हूँ एक ऐसे समाज का, जब जब उस समाज की बात आती है तो कहीं आप और हम ही उनको धुतकारते हैं। मैं स्वागत करती हूँ किन्नर समाज का, हमारे बीच में आए हुए हैं और वो किसानों के दुख को समझते हैं। मैं ब्रज की भूमि पर मैं नमन करती हूँ बार बार सर झुका करके अपने बिहारी जी की भूमि को, अपने पार्टनर की भूमि को, कि ये किसानों का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को यहाँ पर कराया सभी आप लोगों ने, इसको बड़ा खूबसूरत बनाया। बातें बहुत सारी हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो बात महंगाई को लेकर के लगा लीजिए, आपने देखा होगा खाने पीने की चीजें कितनी बढ़ गई हैं। अच्छा आप ये बताइए, चूल्हा चलाती है कि गैस चलाती है? आप ईमानदारी से जोर से बोलिए। देखिए मेरी आवाज इतनी तेज है कि दिल्ली में पहुंच जाएगी, तो आप बताइए कि चूल्हा चलाती है कि गैस चलाती है? चूल्हा क्यों? उज्ज्वला मिलती है तो उज्ज्वला गैस नहीं मिली तो क्यों चलाती है आप चूल्हा? 1100 का सिलेंडर है। ये जो है बात बड़ी दुख की है कि हमें, हमारी महिलाओं को, हमारी चाची ताइयों को इस तरीके की चीजें बता दी गई जिससे कि वो भावुक होकर के और अपने कष्ट को दूर देख करके समझे और उनके साथ इस तरीके का ये अन्याय हो रहा है। चाहे वो महिला किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, किसी भी महकमे में क्यों ना हो, अंदर की बात तो वो भी तकलीफ में महसूस करती है। बात ये अलग है कि वो बोल नहीं पाती है। चाहे वो बेटी वो कठुआ वाली क्यों ना हो, चाहे वो बेटी क्यों ना हो जिसका एक थाने के अंदर दीवारें चीख चीख करके कह रही थी जब बलात्कार हो गया था, चाहे वो बेटी उन्नाव वाली क्यों ना हो, चाहे वो बेटी वो क्यों ना हो जो रात के अंधेरे में 2 बजे पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की जो बात है वो ये बात है कि 12-14 महिला मंत्रिमंडल में और एक बेटी का बलात्कार हो जाता, कोई बोलने को तैयार नहीं होती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता महंगाई से प्रताड़ित है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा तक नहीं देते हैं अपना। जब अग्निपथ से प्रभावित होकर के नौजवान हमारे भाई, युवा साथी, 70-80 बच्चे प्रभावित होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। पहले के मंत्री ऐसे होते थे, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी भी होते थे ऐसे के जो इस्तीफा दे देते थे। सोचते थे कि भाई हमारे कार्यकाल में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, तो हम इस्तीफा दे दें। बहुत सारे तमाम ऐसे नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री तक लगा लीजिए, मुख्यमंत्री तक लगा लीजिए, कोई भी विभाग का मंत्री लगा लीजिए, लेकिन आज का जो दौर है ना वो ये है कि उन्हें मोह कुर्सी से कुछ ज्यादा हो गया है। वो आपकी बातों को नहीं रखते हैं।
देखिए, जब किसान सम्मेलन की बात आती है, हमारे भाई भारतीय किसान यूनियन अजगर ने जो प्रोग्राम कराया है, जब भी एक बात आप नोट करके जरूर जाइएगा। आप, मैं अगर यहाँ 10 बात बोलूं तो 10 मत लेकर के जाना, एक बात जरूर लेकर के जाना। आपके वही बात बहुत कामयाबी देगी कि जब किसानों की आवाज बुलंद करने वाली बात हो, तो ये मत सोचना कि ये इस यूनियन ने प्रोग्राम कराया है या ये उस यूनियन ने कराया है, वो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कराया, वो उसने कराया। नहीं, आप ये सोचिएगा कि ये प्रोग्राम किसानों ने कराया है, किसानों के हित के लिए ये बात है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई तो आप देखना नजारे ही अलग होंगे। क्योंकि बहुत आपने देखा होगा, कृषि बिल आए थे ना, लेकिन वहां लोग जात धर्म समाज यूनियन संगठन भूल करके बैठे थे। धर्म बैठा था और एक जात बैठी थी, किसान जात। तो इसीलिए बिल रद्द भी हुए थे कि नहीं हुए थे। यहाँ से मथुरा में मैं हूँ, मथुरा